नमस्कार, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा। उद्योग के 4 प्रकार होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, अमूल डेयरी उद्योग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर अ सही रहेगा, DAP उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर द सही रहेगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही रहेगा, चीनी उद्योग में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादनों का खालिस्तान प्रतिशत प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन आएगा 17% प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान स्थान है? तो इसमें आएगा तीसरा स्थान है। तीसरा प्रश्न है, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य कुल उर्वरक का उत्पादन खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करते हैं? तो इसमें आएगा 50%। बोकारो इस्पात संयंत्र खालिस्तान सन में स्थापित किया गया था? तो 1972 में। पांचवा प्रश्न है, स्मिलेटिंग खालिस्तान उद्योग है? तो इसमें आएगा निजी उद्योग है। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पहला है उर्वरक उद्योग, तो इसका आएगा ब वाला ऑप्शन यूरिया। दूसरा है रसायन उद्योग, तो इसमें आएगा अ वाला प्लास्टिक। तीसरा है मोटर गाड़ी, तो इसमें आएगा स वाला गुड़गांव। चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तो इसमें आएगा द वाला बेंगलोर। पांचवा है ऑल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें आएगा ये वाला निजी उद्योग। छठा है बजाज ऑटो लिमिटेड, तो इसमें आएगा ई वाला संयुक्त उद्योग। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं? जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, तृतीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तु में परिवर्तित करते हैं? जी हाँ, यह असत्य क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस टिस्को है? यह भी असत्य क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, उर्वरक बनाने का कच्चा माल लोहा अयस्क और कोयला एवं चूना है? जी हाँ, यह भी असत्य क्वेश्चन है। पांचवा है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य संयुक्त उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं? जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अगला है BHEL भेल उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आएगा भोपाल में। टिस्को किस प्रकार का उद्योग है? तो यह निजी उद्योग है। तीसरा प्रश्न है, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए।
अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4। पांचवा प्रश्न है उद्योग के लिए मुख्य आधार क्या होता है, तो उद्योग के लिए मुख्य आधार कच्चा माल होता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सीमेंट उद्योग में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो इसमें आएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है, तो इसमें है लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है भारत का निजी क्षेत्र का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है या हुआ था, तो इसमें आएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है इस्पात को कठोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, इसमें आएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूने का कितना अनुपात मिलाया जाता है, जिसमें आएगा 4:2:1। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 कृषि पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कपास, चीनी उद्योगों के लिए गन्ना। दूसरा ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग के लिए लोहा, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर। दूसरा प्रश्न है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है नंबर 1 आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। प्रश्न नंबर 3 आता है सार्वजनिक उद्योगों एवं निजी उद्योग में कोई 2 अंतर बताना है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यह उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इनका उद्देश्य लाभ नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL। दूसरा है निजी उद्योग। इन उद्योगों पर किसी निजी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। अगला प्रश्न है खनिज पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए, तो लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते भूमि, जल, वायु तथा पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा सूचना प्रौद्योगिकी वह शाखा या क्षेत्र है जो जानकारी, डेटा और सूचना को संबोधित, संगठित, संज्ञात, संचित, प्रसारित और उपयोग करने के लिए तकनीकी और तांत्रिक साधनों का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न तकनीकी प्रक्रिया से संबंधित उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं, जो सूचना को प्रतिबंधित और संसाधित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाने के क्या कारण हैं, तो नंबर 1 पहला कारण है आर्थिक लागत एवं कोकिंग कोयले की सीमित मात्रा। दूसरा है कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा है ऊर्जा की पूर्ति नियमित न होना। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप नीचे देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।